नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। एक बार फिर वेस्ट बंगाल की चर्चा करने जा रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री या वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री के डायरेक्शन में या फिर जो बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना रही है, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कितने बार कह चुका है कि अब मेरे पास कोई और काम नहीं है, क्या मैं बंगाल ही देखता रहूँगा। फिर जुडिशल ऑफिसर्स को बिठाना, ट्रिब्यूनल्स को बिठाना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इंस्ट्रक्शन देना और पता नहीं क्या क्या। सुप्रीम कोर्ट ने वो हर बात जो ममता बनर्जी ने एसआईआर को रोकने के लिए की हो उसका एक सोल्यूशन दिया है, एसआईआर नहीं रोका। अब एक नई एनोमली सामने आ गई है और वो नई एनोमली सामने ये आई है कि एसआईआर रोककर सब वोट देने दिया जाए। अब एक फेस का चुनाव हो चुका है, दूसरे फेस में ही दे दिया जाए। तो आज फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, दो लोग पहुंचे अलग अलग। एक फेस में ये कहा, एक पिटीशन में ये कहा, हालांकि वो 3 जजेस की बेंच जो सुन रही है, ऑनरेबल जस्टिस बागची कोलकाता से आते हैं खुद, ऑनरेबल जस्टिस पंचोली और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, इनके सामने फिर से बात आई। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत अगर ना होते तो फिर इस मामले में ममता बनर्जी बहुत कुछ रिलीफ पा जाती, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत का धैर्य और इस बेंच का धैर्य और सबसे ज़्यादा ऑनरेबल जस्टिस बागची का जो प्रहार है, कटाक्ष है, क्योंकि वो वहीं से आते हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। जो ये बता रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया में अगर थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी रह जाती है तो उसके आधार पर हम चुनाव में एसआईआर को डिनाई नहीं करेंगे, हम पुरानी वाली लिस्ट को अलाउ नहीं करेंगे और हम वो नहीं होने देंगे जो तुम सोचते हो। लेकिन ममता बनर्जी के स्टेट में 92% वोट पड़ना, आप सोचो कि 92% वोट पड़ना, सुप्रीम कोर्ट दूसरे ही दिन पहुंच जाना, ये अलार्मिंग तो कर ही रहा है। ये बता तो रहा ही है कि ममता बनर्जी के भी बड़ी तेजी से लपासोकन पड़ी होगी, बड़ी तेजी से उनके हार्ट बीट बहुत तेज चल रही होगी, क्योंकि 92% वोटिंग फॉर एवर। वेस्ट बंगाल जैसे प्रदेश में 92% वोटिंग पहले फेज में, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया, पूरे देश का रिकॉर्ड है ये। और 92% वोटिंग का मतलब ये हो गया कि जहां पर 27% मुस्लिम वोट हो, जिसको वो कॉन्सेंट्रेट कर, जिसको वो टारगेट कर रही हो, तो 27% अगर मैं मान लूं पूरा वोट भी पड़ गया। हालांकि वो जो एसआईआर में वोट कटा है 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख जो भी कटा है, वो लगभग 10% बनता है और 12% बन रहा था। मैं कहूँ 10% अलाउ कर दिया होगा, 7%, 8% बन रहा था। वो 8% मोस्टली वोट ममता बनर्जी का था, ऐसा उनका कहना है। और जब 8% वो ममता बनर्जी का वोट कम हुआ है तो फिर सवाल ये पैदा होता है, फिर बाकी वोट पड़ा किसका? तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है ये परिवर्तन का वोट है। एग्जिट पोल कुछ भी कह रहे हों, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज, वोट टर्न आउट वेस्ट बंगाल में जिस प्रकार से हुआ और इतनी भारी तादाद में फोर्स लगाई गई, इतनी भारी तादाद में इलेक्शन और रिटर्नर ऑफिसर बैठाए गए और विदेश मतलब प्रदेश के बाहर से जुडिशल ऑफिसर्स लाए गए, ये सब कुछ वहाँ प्रदेश में लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। क्योंकि एक दो लोगों ने ये भी कहा, हिंदुओं ने, कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो हम बहुत मुसीबत में आ सकते हैं, भविष्य में रहना मुश्किल हो जाएगा स्टेट के अंदर। फोर्स भी कब तक लगी रहेगी? हालांकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 500 कंपनियां हम वहां पर रोक कर रखेंगे जब तक शांत नहीं हो जाता मामला। लेकिन 500 कंपनियां 5 साल तो नहीं डाली जा सकती भाई, साल 6 महीने डाल दोगे, उसके बाद जिसने टारगेट करना है वो करना ही है। और ममता बनर्जी तो खुन्नस खाट कर बैठ जाती हैं, वो तो दिल में रख कर बैठती हैं, जब मौका लगेगा तब काट खाएंगी। तो फिर ममता बनर्जी के खिलाफ वोट था क्या ये? मैं मानता हूं कि रिपोर्टिंग कुछ भी हो रही हो, लोग डर के मारे बिल्कुल ना बोल पा रहे हों, लेकिन ये 100% परिवर्तन का वोट है। अब 100% परिवर्तन का वोट अगर ना होता तो सेकंड राउंड में, सेकंड फेज के चुनाव के लिए ममता बनर्जी के लोग सुप्रीम कोर्ट ना आते। अब 2 विषय लाए। उन्होंने कहा कि साहब देखो, ग्रीवांसेस सॉल्व नहीं हो पाई हैं और ग्रीवांसेस चूंकि सॉल्व नहीं हो पाई हैं इसलिए हमें वोट डालने दिया जाए। और सब अर्जेंसी के मामले में हम आपके पास आए।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ट्रिब्यूनल के पास जाइए, ट्रिब्यूनल के पास अर्जेंसी एप्लीकेशन लगाइए, अगर आपको अर्जेंसी है तो ट्रिब्यूनल के पास अर्जेंसी एप्लीकेशन लगाइए, वो आपको सुनेंगे, आउट ऑफ टर्न सुनेंगे। हाई कोर्ट में लगाइए, आपको आउट ऑफ टर्न सुनेंगे। अब हमारे पास मत आइए, क्योंकि ना तो हम वहाँ कुछ देख रहे हैं, हम तो यहाँ से सिद्धांत तय कर रहे हैं, बाकी तो ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है। अब ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है तो कहाँ तक? अब इसमें जो प्रश्न आया तो उन्होंने कहा, ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा कि देखिए भाई, जो जिनका अभी ग्रीवांस पड़ी हुई है, अगर ट्रिब्यूनल उनकी ग्रीवांस को अलाउ कर देता है एक दिन पहले भी, तो उनको वोट डालने की अनुमति मिलेगी। एक दिन पहले भी से मतलब है कि जैसे 21 को वोट है या 22 को वोट है या 23 को वोट है या 27 को वोट है, अगर 26 तारीख तक ट्रिब्यूनल ने अलाउ कर दी कि भाई इनका वोट कंफर्म है, तो फिर वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होते हुए भी इनका वोट वहां डालना होगा। इनको वोट डालने की अनुमति हम देंगे। कितनी सही बात है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि सारे ग्रीवांसेस सॉल्व नहीं हो पाए हैं, इसलिए सबको वोट डालने दिया जाए। तब ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा कि अगर 70% भी एसआईआर का काम सही से हो जाता है इतने ओवरलोड के बावजूद, क्योंकि आपने बाधाएं बहुत, सभी राज्यों में स्मूथली हो गया, आपके यहाँ रोज कुछ ना कुछ होता है, इसलिए टाइम लग रहा है। अब जुडिशल ऑफिसर्स भी लगे हैं, ट्रिब्यूनल में भी जुडिशल ऑफिसर्स लगे हैं, मतलब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस लगे हुए हैं, सिटिंग जजेस लगे हुए हैं, उनकी मॉनिटरिंग बनी हुई है। तो ऐसी पोजीशन में इतने ओवरलोड में, जहां आपके द्वारा बहुत सारी, मतलब राज्य के द्वारा बहुत सारी बाधाएं पैदा की जा रही हों, वहां पर अगर 70% एसआईआर सही हो जाता है तो ये उपलब्धि है। और एक आध डिस्क्रिपेंसी, 10-20 डिस्क्रिपेंसी के आधार पर ये नहीं हो सकता कि हम पुरानी वाली लिस्ट अलाउ कर दें, क्योंकि एसआईआर केवल बंगाल में नहीं हो रहा, वो पूरे देश में हो रहा है। बिहार में भी उसको ही करते हुए चुनाव हुआ था। इसलिए आपको अर्जेंसी है तो मेरे पास आने के बजाय आप हाई कोर्ट जाइए, मेरे पास आने के बजाय आप ट्रिब्यूनल जाइए। ट्रिब्यूनल भी आउट ऑफ टर्न अर्जेंसी सुनेगा, जैसे हम सुनते हैं रात में रात भी। वहाँ जाइए, डिसमिस कर दी। दूसरी एक और एप्लीकेशन आई, एक सज्जन की एप्लीकेशन आई कि साहब नाम तो उनका फंसा हुआ है ट्रिब्यूनल में, यानी कि उनको वो एसआईआर में फंस गए हैं, लेकिन साहब वो इलेक्शन ड्यूटी पर है। अब देख लीजिए ये कितनी खतरनाक बात है। एसआईआर में नाम उनका कट गया। अब किसी सामान्य व्यक्ति से कहेंगे, जब तक मैं एनालिसिस नहीं करूंगा तब तक सामान्य व्यक्ति से अगर आप बात कहेंगे तो वो कह देगा नहीं, बात तो ठीक है भाई कि वो इलेक्शन ड्यूटी पर लगा है, सरकारी कर्मचारी है, तो फिर उसका वोटर लिस्ट से नाम क्यों हट गया। दूसरा एंगल उसका ये है कि 2002 के बाद, 2002 में जो पैदा हुआ होगा और उसके माँ बाप में से दोनों में से किसी की एक की नागरिकता नहीं है, 2003 में पैदा हुआ, उसकी आज नौकरी लग गई, आज वो 23 साल 24 साल का होगा, 20, 21, 22 साल में उसकी नौकरी लग गई, और वो भी इलीगल इमिग्रेंट की संतान है। तो अगर वो इलीगल इमिग्रेंट की संतान नहीं हो सकता क्या, या उससे पहले इलीगल इमिग्रेंट का संतान है तो उसका नाम काटा गया क्योंकि वो वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई नहीं हो पा रहा था। अगर वो इलीगल इमिग्रेंट खुद है तो उसकी आयु मैं कहता हूँ 45 वर्ष है, लेकिन वो खुद इलीगल इमिग्रेंट है। और इलीगल इमिग्रेंट होने के बाद ममता बनर्जी की कृपा से, राज्य सरकार की कृपा से उसको नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई तो चूंकि नौकरी के रोल पर चढ़ा हुआ है, अब वो वहां इलेक्शन ड्यूटी पर है। अब इनका कहना यह है कि साहब वो इलेक्शन ड्यूटी पर है और नाम कटा हुआ है, इनको अलाउ कर दिया जाए, कम से कम उनको तो अलाउ कर दिया जाए जो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, और जो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं उनको अलाउ कर दिया जाए, कम से कम उनका वोट पड़ जाए। और वे सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए साहब, चूंकि ये काम ट्रिब्यूनल का दे रखा है, तो ये इलेक्शन ड्यूटी वाला मामला भी आप ट्रिब्यूनल के पास अप्रोच करिए, ट्रिब्यूनल को जाकर क्लेम करिए, हमें नहीं। मतलब वो इलेक्शन ड्यूटी पर है, इलेक्शन का आदमी है, वो कौन है क्या है, हम किसी 1 और 2 के आधार पर नहीं बैठे हैं, हम किसी 1 या 2 को नहीं देख रहे। हम एक ग्रीवांस को अलाउ करेंगे तो पूरी अभी 90 लाख लोगों का सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए ट्रिब्यूनल इसलिए ही बना है। आप ट्रिब्यूनल के पास जाइए, ट्रिब्यूनल के अलावा आप हाई कोर्ट जाइए अगर ट्रिब्यूनल से आप एग्रीव्ड हैं तो।
अब देखो इसका जो परिणाम निकलेगा, अगर एसआईआर में वो व्यक्ति अलाउ नहीं किए जाते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, तो क्या सरकारी कर्मचारी होना भारत में नागरिकता का प्रमाण है? क्या सरकारी कर्मचारी होना देशी होने का प्रमाण है? क्या सरकार उसको संरक्षण दे दे, नौकरी दे दे, तो इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट नहीं रहेगा, वो बांग्लादेशी नहीं रहेगा, वो रोहिंग्या नहीं रहेगा? ये तो कोई बात नहीं होती। अरे भैया, उनका ये इसलिए आए कि उनको दे दिया जाए, उनका इलेक्शन ड्यूटी में नाम है, क्योंकि एसआईआर के मामले में अभी गहन पड़ताल हो रही है, ये फंस जाएंगे। और नौकरी, नागरिकता तो वो तो छोड़ो, नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट आया कि साहब आप कह दो कि इलेक्शन ड्यूटी पर है तो कम से कम इनका वोट तो हो जाए। उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल जाइए, ट्रिब्यूनल तय करेगा, ट्रिब्यूनल ही इस पे फैसला करेगा कि वाकई में, अच्छा ये दोनों ही केस हैं मुस्लिम ही, ऐसा नहीं है कि वो कोई और हो, है मुस्लिम ही। मतलब क्या है कि इलीगल बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट होने के वो हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस हैं, वो तीनों जजेस बिल्कुल कूल माइंड से हर बार ये कह रहे हैं यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ये करिए, वो करिए। एसआईआर नहीं रोका जा सकता। अगर एसआईआर की फाइनल प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई तो वोट मत डालिए। एसआईआर की फाइनल प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, सारी ग्रीवांसेस सॉल्व नहीं हो पाई, 70% भी सॉल्व हो गई तो भी वोट मत डालिए, लेकिन एसआईआर नहीं रोका जा सकता। मैं समझता हूँ भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार जो कुछ ये हो रहा है, पहली बार जुडिशल अफसर लगाए गए, पहली बार सुप्रीम कोर्ट रोज़ सुनवाई कर रहा है, पहली बार इधर जल्दी में एसआईआर हो रहा है, पहली बार राज्य में 92% वोटिंग हुई है, पहली बार इतनी बड़ी तादाद में सीएपीएफ लगाई गई है, पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोगों की गिरफ्तारियों को लेकर शुरू हुआ। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक सूची निकाली थी और कहा था ये गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, इनसे पहले जमानत ले लीजिए। हाईकोर्ट में गया मामला तो हाईकोर्ट ने वो डिसमिस कर दिया था। हाईकोर्ट ने वो लिस्ट स्टे कर दी थी और कहा था ये कोई बात नहीं होती, जब तक आपके पास पूर्ण सूचनाएं ना हो तो संभावना के आधार पर कि ये गड़बड़ कर सकते हैं, इनको आप लाइन हाजिर नहीं कर सकते। लेकिन एक काम तो हो ही गया कि उन लोगों को ये पता लग गया कि हम इलेक्शन कमीशन की नज़र में हैं। भले ही हाईकोर्ट ने वो लिस्ट स्टे कर दी, लेकिन उनको ये पता लग गया कि हम लिस्ट में हैं, यानी कि अगर कुछ भी गड़बड़ी हमारे द्वारा की गई तो निश्चित है कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई होगी। इसलिए चुनाव पहली बार इस चरण का शांतिपूर्ण हुआ है। बहुत सालों के बाद इतना शांतिपूर्ण चुनाव वेस्ट बंगाल में कल हुआ और उम्मीद ये है कि अगली फेज का चुनाव भी इतने ही शांति के साथ होगा। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी की सरकार बनी तो भी हिंसा हो सकती, नहीं बनी तो भी हिंसा हो सकती है, क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेश सरकार बदलने का मतलब है कि वेस्ट बंगाल से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर जाना होगा। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वहाँ, और भारतीय जनता पार्टी चूँकि मुख्य अपोजिशन है वहाँ पर इस समय चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो निश्चित है कि वेस्ट बंगाल अगला असम होगा। और कहीं असम के मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्री मिल गया, योगी जी की तरह मुख्यमंत्री दे दिया, तो वेस्ट बंगाल भी साफ हो ही जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।